तुमने फिर वही आवाज सुनी? दरवाजा बंद करो अभी। अब दहशत अपनी चरम सीमा पर है। तांत्रिक महाराज को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है। ओम क्रीम काली। वो पागलों की तरह मंत्र पढ़ने लगते हैं और सबको चीख कर अंदर जाने को कहते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच अनुज तुरंत मेघना और रिश्ता को खींचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर कुछ बहुत ही अजीब होता है। चारों तरफ भगदड़ मची है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन मेघना एकदम अलग ही दुनिया में है। वो खौफनाक पल जब निशिमोर लौटते हैं। इस बार ये सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे डरावने राज खुलने वाले हैं जो सीधे मेघाना से जुड़े हैं। बिना किसी देरी के सीधे उसी खौफनाक रात में चलते हैं जहां से ये सारी दहशत शुरू होती है। सोचिए, एकदम सन्नाटा है और अचानक जंगल के अंधेरे से एक भारी कदम की आवाज आती है। बस एक आवाज और हवा अचानक से जैसे बर्फ में बदल जाती है। ये कोई आम आहट नहीं है, ये तो सीधा एक चेतावनी है जिसने पूरे गांव का खून सुखा दिया है। और फिर थक, एक और कदम। ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, ये तो एक खौफनाक उल्टी गिनती की तरह है। जो लोग वहां चौक पर खड़े हैं ना, उनकी हालत खराब है। ये डर सीधा उनकी हड्डियों में उतर रहा है। तीसरी दस्तक। अब दहशत अपनी चरम सीमा पर है। ओम क्रीम काली। तांत्रिक महाराज को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है। वो पागलों की तरह मंत्र पढ़ने लगते हैं और सबको चीख कर अंदर जाने को कहते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच अनुज तुरंत मेघना और रिश्ता को खींचकर वहां से भागने की कोशिश करता है। मुझे डर लग रहा है। लेकिन यहीं पर कुछ बहुत ही अजीब होता है। चारों तरफ भगदड़ मची है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन मेघना एकदम अलग ही दुनिया में है। उसका ध्यान बार बार उस काले जंगल की तरफ खिंच रहा है और फिर उसे एक अजीब सी कानाफूसी सुनाई देती है, वापस आ जाओ। भयानक बात यह है कि ये आवाज सिर्फ उसे सुनाई दे रही है, जैसे कोई उसे उस अंधेरे की तरफ सम्मोहित कर रहा हो। दरवाजे के अंदर छिपने के बाद जो होता है वो और भी ज्यादा दमघोटू है। सबसे पहले बाहर कुछ बहुत भारी घिसटने की आवाज आती है, फिर एकदम सन्नाटा, सिर्फ धीमी धीमी डरावनी सांसें सुनाई देती हैं, और तभी धड़ाम धड़ाम धड़ाम, दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक। ये तरीका अंदर बैठे लोगों के मन से सुरक्षा की भावना के अक्षरशः पर खच्चे उड़ा देता है। तनाव अब सच में आसमान छू रहा है। अनुज से रहा नहीं जाता। वो हिम्मत करके खिड़की के दरार से बाहर झांकता है और जो वो देखता है, बाहर एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 खौफनाक निशिमोर खड़े हैं। कोई भी अंदर सुरक्षित नहीं है, ये बात अब पक्की हो चुकी है। और वो जो अलौकिक संबंध मेघना महसूस कर रही थी, वो अब और गहरा हो जाता है। जो फुसफुसाहट पहले सिर्फ एक कानाफूसी थी, वो अब एक खौफनाक आदेश में बदल जाती है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये आवाज इतनी तेज है कि मेघना दर्द से अपने कान बंद कर लेती है। और हैरानी की बात देखिए, इस बार तांत्रिक महाराज भी समझ जाते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति मेघना को पुकार रही है। यहाँ का विरोधाभास कमाल का है। अंदर तांत्रिक महाराज पसीने से तरबतर हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, दरवाजे के पास राख का घेरा बना रहे हैं, पूरी तरह हताश हैं। और बाहर वो निशिरमोल एकदम मृत शांति में खड़े हैं। कोई जल्दबाजी नहीं। उनकी ये डरावनी खामोशी ही साबित करती है कि उन्हें अपनी ताकत पर कितना यकीन है। ताबूत खुला,
अंधेरे में लाल आंखें। ये पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। निशिर मोल के कंधों पर रखा वो ताबूत खुलता है और उसी पल घर के सारे दिए एक साथ बुझ जाते हैं। एकदम खूब अंधेरा, और उस दम घोटू कालेपन में क्या दिखता है? सिर्फ दो चमकती हुई खौफनाक लाल आंखें जो ताबूत के अंदर से झांक रही हैं। ये दृश्य सीधा हमारे सबसे गहरे डरों पर वार करता है। अब इस अंधेरे से लड़ने के लिए तांत्रिक महाराज अपना आखिरी दांव चलते हैं। वो एक मंत्र पढ़ते हैं ओम क्रीम कालिकाये नमः और अपनी चमकती हुई माला जमीन पर फेंक देते हैं। इससे रोशनी की एक तेज चमक उठती है, सिर्फ कुछ ही पलों के लिए। लेकिन रोशनी की ये छोटी सी झलक इस कहानी का सबसे बड़ा राज खोल देती है। उस पल भर की रोशनी में मेघना जो दिखती है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर खड़े एक निशिरमोल का चेहरा बिल्कुल अनुज के चेहरे जैसा है। हाँ, वही आदमी जो उसके बुरे सपनों में आता था। ये रहस्य दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देता है। लेकिन इन सब से भी बड़ा झटका अभी बाकी है। वो खौफनाक जीव धीरे से अपनी उंगली उठाता है, सीधा मेघना की तरफ इशारा करता है और एक बेहद कर्कश आवाज में सिर्फ एक शब्द कहता है, राजकुमारी। बस ये एक शब्द और कमरे में मौजूद हर इंसान सुन पड़ जाता है। अब इसका मतलब समझिए। इन खौफनाक राक्षसों का मेघना को राजकुमारी बुलाने का मतलब है कि मेघना का इन शक्तियों से, उस क्रिम्सन किंगडम से कोई बहुत ही गहरा खून का रिश्ता है। जो चीज अब तक एक आम राक्षस का हमला लग रही थी, उसने पलक झपकते ही पूरी कहानी पलट दी है। हमला नहीं, अपहरण। अब जाकर तांत्रिक को पूरी बात समझ आती है। ये कोई अंधाधुंध हमला है ही नहीं। निशिरमोल मेघना को मारने नहीं आए हैं, वो तो उसे वापस ले जाने आए हैं। ये एक बहुत ही सुनियोजित अलौकिक अपहरण है। और जैसे ही ये बात समझ आती है, घबराहट तुरंत एक गहरे ना खत्म होने वाले खौफ में बदल जाती है। और जैसे इस सच के बाहर आते ही सब कुछ बेकाबू हो जाता है। अचानक एक बेहद भयानक अस्वाभाविक तूफान आता है। घर की खिड़कियां पागलों की तरह टकराने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शैतानी शक्ति पूरे गांव को तहस नहस कर देना चाहती है। इस खौफनाक बवंडर के बीच तांत्रिक महाराज एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो कहते हैं, अगर हमें सच जानना है तो हमें राजमहल के नीचे जाना होगा। मतलब इस पूरी डरावनी घटना की जड़ें वहीं छिपी हैं, उस पुराने राजमहल के अंधेरे तहखानों में। लेकिन समस्या यह है कि बाहर का खतरा अभी टला नहीं है। वो निशिरमोल अभी भी वही हैं, टस से मस नहीं हुए। उनकी वो बिना पलक झपकाए देखने वाली लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं और वो अपना काम किए बिना वापस तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर राजमहल के नीचे ऐसा क्या छिपा है? मेघना का इन निशिरमोलों से क्या कनेक्शन है और क्या वो इस श्राप से खुद को बचा पाएगी? ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस खौफनाक सफर ने इन रहस्यों को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया होगा।